नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर। रात के 9 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपके पसंदीदा शो न्यूज़ 18 प्राइम में हेमंत कुमार। न्यूज़ 18 प्राइम में आज दिन भर क्या कुछ हुआ, उन बड़ी खबरों को हम आप तक पहुंचाते हैं। और आज सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, क्योंकि आज की सबसे बड़ी खबरों में से शुमार है ये खबर। इसके साथ ही बात होगी, कल बिहार के दौरे पर अमित शाह होंगे। वहीं हम आपको बताएंगे कि आखिरकार एनआईए का एक्शन देश भर में कैसे और किस तरीके से किया गया, उसके बाद रिएक्शन क्या हुआ, तमाम खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले और इसी बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से मुलाकात के बाद ये आंदोलन अब स्थगित कर दिया गया है और स्वास्थ्य सहायकों को एडजस्ट करने का आश्वासन दिया मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने। मंत्री खाचरियावास ने वित्त सचिव और स्वास्थ्य सचिव से भी बात की है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। सीएचए का आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। सबसे बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। आज एक बार फिर से सीएचए राजधानी में डेरा डाले हुए थे और राज्यसभा सांसद की मौजूदगी में उन्होंने दिन में लगातार प्रदर्शन किया। और अभी खबर आ रही है कि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आश्वासन के बाद सीएचए का आंदोलन स्थगित कर दिया गया। ज्यादा जानकारी के साथ सौरभ गृहस्थी हमारे संवाददाता राजधानी जयपुर से फोन लाइन पर हैं। सौरभ, क्या अपडेट है? अब दिन भर लगातार प्रदर्शन का सिलसिला चला और अभी क्या जानकारी सामने आ रही है कि यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए आज कोविड स्वास्थ्य सहायक के शहीद स्मारक पर जुटे थे और शाम को उन्हें मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से मुलाकात का न्योता जो है वो मिला था, जिसके बाद विधानसभा जाकर कोविड स्वास्थ्य सहायकों के प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से मुलाकात की है। और जिसके बाद उन्हीं के सामने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने वित्त सचिव अखिल अरोड़ा और प्रमुख सचिव वैभव गालरिया और स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर पृथ्वीराज से जो है वो चर्चा की है। जिस प्रकार की बात कोविड स्वास्थ्य सहायक कर रहे हैं, उनका कहना है कि मंत्री से ये आश्वासन मिला है कि कोविड स्वास्थ्य सहायकों को आने वाले दिनों में एडजस्ट जो है वो किया जा सकता है। सरकार संभवतः कोई भर्ती जो है वो ला सकती है या फिर किसी अन्य तरीके से जो है वो इन्हें एडजस्ट किया जाए। इस प्रकार का आश्वासन जो है वो मिला है। कोविड स्वास्थ्य का कहना था कि अगले 7 दिन में एक कमेटी ने प्रपोजल तैयार किया है। वो अगर प्रपोजल सामने आ जाता है और उसमें उनकी मांगों को शामिल किया जाता है तो तब तक ठीक है, अन्यथा 7 दिन बाद फिर से जो है वो कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो आंदोलन करेंगे। लेकिन तब तक के लिए कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने अपना धरना जो है वो स्थगित जो है वो कर दिया। तो एक तरह से काफी दिनों के अंतराल के बाद बड़ा आश्वासन जो है वो कोविड स्वास्थ्य सहायकों को आज मिला है। जी, लेकिन सौरभ, जिस विभाग के तहत ये नौकरी की मांग कर रहे थे उस विभाग के मंत्री होते हैं प्रसादी लाल मीणा, उनसे इनकी बातचीत नहीं हुई है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने बातचीत की है, उन्होंने आश्वासन दिया है। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, ऐसा माना जा सकता है क्योंकि जिस प्रकार से सांसद किरोड़ी लाल मीणा जो है वो आज धरना स्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने भी अपना समर्थन जो है वो दिया था, उस लिहाज से बताया ऐसा जा रहा है कि सांसद जो किरोड़ी लाल मीणा है उनकी चर्चा जो है वो प्रताप सिंह खाचरियावास से हुई थी और उसके बाद वित्त सचिव से, चूंकि ये इसमें बड़ा पेज जो है वो वित्त का जुड़ा हुआ मामला है, इस लिहाज से वित्त सचिव से जो है वो चर्चा हुई है और उसके बाद इस प्रकार का आश्वासन जो है वो दिया गया है। अब पहले की तरह ये आश्वासन है या फिर इसमें नया कुछ किया जाना है, ये अगले 7 दिनों में पता चलेगा। लेकिन तब तक के लिए कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आश्वासन पर जो है वो अपना धरना स्थगित कर दिया है। बिल्कुल सौरभ, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आखिरकार सीएचए का आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज साफ साफ शब्दों में इस बात की तस्दीक कर दी कि कांग्रेस अध्यक्ष के लिए किसी और पद पर काम करना उचित नहीं है। उनके इस बयान पर उनके समर्थकों का कहना है कि कई नेता कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो फिर अशोक गहलोत अध्यक्ष बनने के बाद भी सीएम क्यों नहीं रह सकते। हालांकि उनके विरोधियों का यह कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राजस्थान की पारी का दी एंड हो चुका है। ये खास रिपोर्ट देखिए।
सीएम अशोक गहलोत ने कर दिया ऐलान, अध्यक्ष के लिए किसी और पद पर काम करना ठीक नहीं। दो पोस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांग्रेस प्रेसिडेंट जो होता है, बनता है, वो जस्टिफाई भी कर पाता है अगर वो पूरे मुल्क में उसको काम करना है, तो दो पोस्ट पे काम हो नहीं सकता है। सीएम अशोक गहलोत के इस बयान के कई मायने निकलते हैं। पहला, उन्हें लगता है कि एक व्यक्ति दो पद का फॉर्मूला न्याय संगत नहीं है। दूसरा, कांग्रेस के अध्यक्ष के पास इतना काम होता है कि वो दूसरे पद के साथ न्याय नहीं कर सकता। और तीसरा, जो सबसे अहम है, कि अगर सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो फिर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे। वैसे आपको बता दें, ये सिर्फ और सिर्फ संकेत हैं, क्योंकि सियासत में जो जैसे कहा गया है उसका ठीक वैसा ही कोई मतलब होता नहीं है। वन मैन वन पोस्ट का फॉर्मूला लागू नहीं होता है, परंतु कांग्रेस प्रेसिडेंट कोई बनता है तो वो दो पोस्ट पे काम नहीं कर सकता ना, उसको पूरे कंट्री का देखना पड़ेगा, हर राज्य का देखना पड़ेगा। तो जस्टिफाई करने के लिए एक पोस्ट पे रहना ज्यादा उचित है। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए अशोक गहलोत ने जो राजनीतिक परिपक्वता दिखाई है, ठीक वैसी ही राजनीतिक परिपक्वता वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचने के लिए भी दिखा रहे हैं। और यही वजह है कि वो ये कहना नहीं भूलते कि वो कांग्रेस के एक सिपाही हैं और बिना किसी पद के भी काम करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं है। हालांकि मैंने तो ये कहा कि मेरी इच्छा है और मेरा बस चले तो मैं कोई पद पे नहीं रहूं। मैं लगातार 40 साल तक केंद्रीय मंत्री, पीसीसी प्रेसिडेंट, एआईसीसी का महामंत्री और 3 बार चीफ मिनिस्टर रहा हूँ। तो मेरे लिए बगैर पद भी मैं तो राहुल गांधी के साथ में यात्रा में शामिल हो जाऊँ। सीएम गहलोत के बयान का हर कोई अपने अपने हिसाब से मतलब निकाल रहा है, लेकिन इस मौके पर उनके करीबी वो इतिहास याद दिलाने में भी पीछे नहीं हट रहे कि कैसे कांग्रेस के कई नेता अध्यक्ष रहते हुए भी प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल चुके हैं। अनेकों बार हुआ है। नीलम संजीव रेड्डी भी मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस अध्यक्ष बने और नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी सभी कांग्रेस अध्यक्ष, नरसिम्हा राव जी रहे और प्रधानमंत्री भी रहे। राजस्थान के संदर्भ में मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि अशोक गहलोत साहब ने 4 साल जो शानदार काम किया है, गरीबों के कल्याण की जो योजनाएं शुरू की है, जो विकास के अभूतपूर्व काम किए हैं, उनका चेहरा आगे रखने पर ही कांग्रेस को उन सब कामों का लाभ मिल सकता है। इसलिए मेरी तो राय है कि उनको मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस का नेतृत्व करना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान की कांग्रेस ने देखा है तो उनकी क्षमताओं पे आम आदमी को विश्वास है, सबको साथ लेके चलने वाले आदमी हैं। इसलिए बैठक हमारे मुख्यमंत्री जी को राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी मौका दे रहे हैं तो निश्चित रूप से कामयाबी हासिल करेंगे और राजस्थान को तो निश्चित रूप से पूरी तरीके से संभाल रखा है, आगे भी निरंतर संभालते रहेंगे। अशोक गहलोत जी ने जो कहा है वो सही कहा है और इस देश के हित में कहा है, प्रदेश के हित में कहा है। अशोक गहलोत जी जाए रहेंगे, नंबर 1 पे रहेंगे। ये हमेशा जो कहते हैं वो सही कहते हैं, अपने विचार से दिल से कहते हैं। सीएम गहलोत के बयान पर उनके समर्थक जो भी कहें, लेकिन विपक्ष ने यह कहना शुरू कर दिया है कि सीएम गहलोत की राजस्थान की पारी अब खत्म हो चुकी है। उनके बयान से जो अंदाज लगाया जा सकता है, संभावनाएं जो ढूंढी जा सकती है, राजनीतिक पंडित तो यही कहेंगे कि अब राजस्थान में उनका कार्यकाल सिमट चुका है और राजस्थान के अंदर अब दूसरे मुख्यमंत्री जिसको वो चाहेंगे उसको नवाजेंगे और वो खुद दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे। एक बयान और तमाम कयास, अब यही चल रहा है कांग्रेस के अंदर। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डबल पोस्ट पर सस्पेंस खत्म होने वाले इस बयान का असर क्या होता है। राष्ट्रीय राजनीति से लेकर राजस्थान की राजनीति में क्या कुछ बदलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल से 2 दिनों के बिहार में सीमांचल के दौरे पर पहुंच रहे हैं। इसे लेकर जहां बीजेपी काफी उत्साहित है, तो वहीं अमित शाह के दौरे से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। सत्ता पक्ष की ओर से बीजेपी पर सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो बीजेपी के नेता करारा जवाब भी दे रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय सीमांचल दौरे पर शुक्रवार को पूर्णिया आ रहे हैं। इसके बाद उनका किशनगंज में भी कार्यक्रम है।
पूर्णिया में शाह बड़ी रैली को संबोधित करेंगे, जिसे लेकर सीमांचल के जिलों के बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। अमित शाह के भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही है। कल से अमित शाह सीमांचल के 2 दिनों के दौरे पे आ रहे हैं और जिसको लेकर एक बड़ी तैयारी बिहार भाजपा की तरफ से की गई। इस वक्त हम आपको पूर्णिया की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे मैदान रंगभूमि मैदान में एक रैली का आयोजन किया गया है, जहां पर कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक सभा को संबोधित करेंगे और उसकी तैयारी देखने के लिए बीजेपी के तमाम जो वरिष्ठ नेता वो पहुंचे हुए हैं। भाजपा के जो नए प्रभारी बने हैं विनोद तावड़े वो मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल मौजूद हैं, खेमका मौजूद हैं जो बीजेपी के पूर्णिया के विधायक हैं। इसके अलावा राधा मोहन सिंह, संजीव चौरसिया सहित कई वरिष्ठ नेता लगातार दौरा कर तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। पूर्णिया में बीजेपी के कई बड़े नेता डेरा डाले हुए हैं और एक एक तैयारी पर नजर रखे हुए हैं। शाह पूर्णिया के बाद किशनगंज में बिहार बीजेपी विधायकों और सांसदों के साथ बैठक करेंगे, लेकिन शाह के दौरे से पहले सत्ता पक्ष उन पर सांप्रदायिकता का आरोप लगा रहा है। सुनिए तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। उल जुलूल बात करेंगे, अमित शाह जी आएंगे क्या बोलेंगे, जंगल राज आ गया यही बोलेंगे, है ना? क्या बोलेंगे? मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे, हिंदुओं को भड़काएंगे। तेजस्वी के वार का पलटवार बीजेपी की ओर से नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने किया और सत्ता पक्ष पर तुष्टीकरण की सियासत करने का आरोप लगाया। तुष्टीकरण की राजनीति में लोग इतने नीचे गिर चुके हैं कि राष्ट्रवाद का, सामाजिक सद्भाव का, सबका साथ सबके विकास का भाव नजर नहीं आता है। उनको लगता है कि मेरे आस्तीन के सांप पर कहीं चोट तो नहीं पड़ेगा। सियासी वार पलटवार के बीच जहां बीजेपी सीमांचल में शाह के दौरे से गदगद है, बीजेपी ने सीमांचल से मिशन 2024 के शंखनाद की प्लानिंग की है, तो इसके जवाब में महागठबंधन किशनगंज, अररिया और कटिहार में शक्ति प्रदर्शन के जरिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना चाहता है। जाहिर तौर पर शाह के दौरे से आने वाले समय में बिहार की सियासत और भी गर्मा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ पूर्णिया से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में बारिश का कहर देखने को मिला। गुरुग्राम में भारी बारिश की वजह से एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लग गया। तस्वीरों में हम आपको दिखाने चाह रहे हैं कि हाईवे पर जलभराव से गाड़ियों का रैला किस तरीके से नजर आया। लोग परेशान दिखाई दिए। मौसम विभाग की ओर से 48 घंटे का येलो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन बारिश के बाद जो स्थितियां गुरुग्राम में देखने को मिली उसने कई सवाल भी खड़े कर दिए कि आखिरकार स्मार्ट सिटी के ये हालात कैसे। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। न केवल पैदल यात्री बल्कि जो गाड़ियों में लोग चल रहे थे वे भी डूबे हुए नजर आए। लगातार भारी बारिश के बाद पानी पानी स्मार्ट सिटी गुरुग्राम।